प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। द्वेष से मुक्त कराने वाला यह गीत है। गीता यानी भगवान ने गाया। आप क्या गाएंगे? जो आपके अंदर भरा होगा वही गाएंगे। भगवान के अंदर ब्रह्म विद्या भरी हुई है, साक्षात ब्रह्म विद्या स्वरूप ही हैं वो, वही उन्होंने गाया। ऐसा गाया कि संसार से द्वेष हो जाए आपको, पूरे संसार से आपको द्वेष हो जाए। मूल पाठ कल से करेंगे, रोज एक अध्याय का पाठ आप लोग करेंगे, उसके बाद फिर एक श्लोक का पाठ होगा, उस पर शंकर भाष्य होगा, वो कल से शुरू करेंगे। तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। कितने विद्यार्थी आए हैं? 11-10 आए, ठीक है। संसार से द्वेष हो जाए, संसार से बैर हो जाए, अब बड़ा कठिन काम है। जिन वस्तुओं से हमारे मन में प्रेम जागृत होता है, उन वस्तुओं से द्वेष करना अत्यंत कठिन है। ये दृश्यमान जगत इतना रमणीय है, देखने में भी रमणीय है और भोगने में भी रमणीयता, भले ही वह बनावटी है, लेकिन तत्समय उस समय तो उसे अच्छा ही लगता है। तो उनसे वैराग्य प्राप्त करना ये बहुत कठिन काम है। अब यहाँ वैराग्य कहाँ क्या हो रहा था? तो अभी स्वामी जी ने बताया आपको, अर्जुन के मन में वैराग्य आ रहा था, एतान न हन्तुमिच्छामि, मैं नहीं मारना चाहता, नहीं मारना चाहता। क्या करूँगा इनको मार करके, क्या प्राप्त करूँगा? राज्य मिलेगा, साम्राज्य मिलेगा, मेरे बड़े भाई चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, युधिष्ठिर। नहीं भगवन, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद। क्या करूँगा इसको प्राप्त करके? मैं करूँगा क्या? कितना जीवन है हमारा, कितना जीवन तो हमारा निकल गया, भटकते 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 निकल गया। तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया, है ना। ये सब धीरे धीरे आएगा। भगवान ने गीता का उपदेश दिया कि भैया आप हमको द्वारका से क्यों लाए थे बुला करके? अगर यही वैराग्य आपको द्वारका जाने के पहले आ जाता, युद्ध करने की प्रतिज्ञा के पहले यह वैराग्य आ जाता, तो यह स्थिति उपस्थित ही नहीं होती। आप नहीं जीतना चाहते हैं कि आप युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आप राज्य प्राप्त नहीं करना चाहते हैं कि अपने वालों को मृत्यु प्राप्त देखना नहीं चाहते हैं, आपके मन में अनिष्ट जन्य वृत्ति संयोग का वैराग्य हो रहा है कि इष्ट वियोग जन्य वृत्ति का वैराग्य आ रहा है।
क्या हो रहा है। जिस तरह से दुर्योधन धर्म निरपेक्ष हो रहा है और आप कर्म निरपेक्ष हो रहे हैं। भाई का धर्म है संपत्ति का आधा आधा हिस्सा देना, यदि दो भाई हैं तो। ऐसे तो पूरा ही राज्य युधिष्ठिर का था, महाभारत की कहानी में जाना पड़ेगा, लेकिन वो केवल कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राज्य की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, सौंपा गया था। राज्य तो पांडवों का ही, पांडु का ही था, लेकिन फिर भी आधा राज्य भी दे देते तो युद्ध की परिस्थिति नहीं होती। क्या था, दुर्योधन भाई के प्रति, भाई का जो धर्म है उस धर्म का त्याग कर रहा था, इसलिए दुर्योधन धर्म निरपेक्ष हो रहे थे। भाई से, भाई के प्रति क्या धर्म है उसका पालन नहीं हो रहा था। यहाँ अर्जुन कह रहे थे अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रैलोक्य का राज्य भी प्राप्त हो जावे तभी भी हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो यहाँ अर्जुन कर्म निरपेक्ष हो रहे थे। कर्म निरपेक्ष कैसे सिद्ध करेंगे? क्षत्रिय का कर्म है और क्षत्रिय का धर्म है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम, है ना। क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है, ये स्वाभाविक कर्म है उसका। अभी कहा ना महाराज ने कर्म कर्तव्य, तो स्वाभाविक कर्तव्य है उसका ये, युद्ध करना, देश की सीमाओं की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, वेदों की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना और प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का भरण पोषण करना, ये क्षत्रिय का कर्म है, क्षत्रिय राजा का धर्म है ये। तो कर्म निरपेक्ष हो रहे हैं अर्जुन, अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। ब्राह्मणानां तपोज्ञानम क्षत्रियाणांच रक्षणम वैश्यस्य च तपोवार्ता तपःशूद्रस्य सेवनम। क्षत्रियाणांच रक्षणम, युद्ध नहीं करना है अर्जुन, धर्म की रक्षा करनी है, अधर्म का नाश करना है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने नारा दिया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो बड़ा लोगों ने आपत्ति उठाई, जो उदारवादी आधुनिक विद्वान थे। तो करपात्री जी ने, महाराज ने उसका उत्तर दिया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अधर्मी का नाश हो, उसके अंदर जो अधार्मिक वृत्ति है उसका नाश करने की बात हम कर रहे हैं, अधर्मी का नाश नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर जो अधर्म है उसका नाश करना है। तो तुम यदि यह सोचते हो कि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे गांडीव से इन सब का वध हो जाएगा और तुम विजय प्राप्त कर लोगे, तो अर्जुन ये तुम्हारा भ्रम है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तुम नहीं कर सकते ऐसा। और यदि तुम ऐसा कर सकते होते तो मुझे निमंत्रण देने के लिए द्वारका नहीं आते। दोनों ही आए थे ना, आप दोनों ही आए हुए थे, दुर्योधन भी आए थे, आप भी आए थे। उन्होंने नारायणी सेना मांग ली, आपने हमको मांग लिया, सारथी बना लिया, है ना। आपके रथ को हम आगे ले जा रहे हैं, तो रथ पथ पर ही चलेगा ना, मार्ग पर ही चलेगा और श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगा, उत्तम मार्ग पर चलेगा। उबड़ खाबड़ में तो उसके नट बोल्ट चक्का सब भ्रष्ट हो जाएंगे। हमें सन्मार्ग पर चलाना है, धर्म पर चलना है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव हि बुद्धि तु सारिथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तृत्वाहुर्मनीषिणाः। नचिकेता, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ,
ये शरीर रूपी रथ के घोड़े बने हुए हैं। व्यष्टि में आप अपनी देह को ही रथ बना लीजिए। कौन चलाएगा? रथ में रथी चाहिए, चलाने वाला चाहिए। वो कौन है? हमारी बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? यदि हम हमारी बुद्धि में परमात्मा श्री कृष्ण को बैठा लेते हैं तो हमारा ये शरीर रूपी रथ कभी भी गड्ढे में नहीं गिरेगा, अर्थात इसका कभी भी पतन नहीं होगा। मानुष्य मर्थद मनित्यमपीह धीरा। वेदव्यास जी कहते हैं, अरे मनुष्यों, तुम्हारा देह अनित्य है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस अनित्य देह में नित्य तत्व को प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है। अनित्य देह में नित्य तत्व को प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है। ये केवल मनुष्य की देह। शरीरम रथ में भी बुद्धि तु सारथी, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। चंचलम ही मनः कृष्ण, आएगा आगे पाठ में ही आएगा, उसी समय उसका अर्थ कर देंगे। अभी इतना समझ लें कि मन बहुत चंचल है। मनुष्य का मन बहुत चंचल है। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, विषय अगणित हैं, वासना की लालसा की कामना इसे अधर्म करवाती है, कठिन मार्ग पर ले जाती है। महद्गतानां विरमायतस्य, छोटे छोटे से सुख पाने के लिए, बड़े बड़े महान कष्टों को उठाने के लिए ये मनुष्य तैयार है, लेकिन माला करने तैयार नहीं है। जाप नहीं करेगा, गुरु मंत्र की माला नहीं करेगा, कुलदेवी कुलदेवता का भजन नहीं करेगा, दुनिया के प्रपंच करेगा, पैसा कमाने के लिए विदेशों में चला जाएगा, घर में ही पैसा कमाने की पद्धति हमने बताई है उसे पूरा नहीं करेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसे स्वीकार कर ले तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है धन की प्राप्ति। वो कैसे होगी? वो कैसे होगी? उसका अगर योजना बना करके हम धर्मशास्त्र का आश्रय लेकर के धन कमाने का प्रयास करेंगे तो अत्रैव, यही हमें सब कुछ प्राप्त है। वो जाना आना अलग बात है, लेकिन उद्देश्य हमारा हमें पता होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम यदि युद्ध नहीं करोगे, जिस कार्य के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं उस कार्य से आप विरत हो रहे हैं, आप छोड़ करके जाएंगे। क्यों छोड़ के जाएंगे? कथम भीष्महं संखे द्रोणंच मधुसूदन, इसीलिए ना छोड़ेंगे कि हम द्रोणाचार्य जी के ऊपर कैसे बाण चलावें। वाणी से जिनका अपमान नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर शस्त्र प्रयोग, बाण का प्रयोग कैसे हम संधान करें, धनुष बाण कैसे हम तैयार करें। गांडीव का हमने उनसे शिक्षा प्राप्त की है, गांडीव चलाना उन्होंने हमें सिखाया है। जिन भीष्म पितामह की उंगली पकड़ करके हमने आंगन में चलना सीखा है, उनके सामने उपस्थित होकर के, सामने खड़े होकर के, नहीं नहीं भगवान बेपुतश्च शरीरे में, मुझसे यह नहीं हो सकता है, नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। वो लोग नहीं समझ रहे हैं भगवान, हम तो समझ रहे हैं। अहोवत महत् पापम, हम तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पाप करने के लिए जा रहे हैं। हम टुकड़े टुकड़े में सुना रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े में भी उत्तर दे देंगे। तो भगवान ने कहा, तो क्या पाप पुण्य का निर्णय करने वाले अर्जुन तुम हो? तुम तय करोगे कि पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, दुष्ट किसे कहते हैं, सज्जन किसे कहते हैं, किसे क्या करना चाहिए और उस करने की, उस क्रिया का फल क्या है, आप तय करोगे कि धर्मशास्त्र तय करेंगे कि मैं तय करूंगा? ऐसा तो नहीं है कि तुम हमें नहीं जानते थे। अगर तुम हमें नहीं जानते होते तो सारथी न बनाते।
युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सेना चाहिए और मैं अकेला हूँ, मेरी सेना तो दुर्योधन के साथ है और मैं तुम्हारे साथ अकेला हूँ, तो मेरी जो शक्ति है, मेरी जो क्षमता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः, वो तुम्हें मालूम है कि मैं षडैश्वर्य संपन्न हूँ, वो तुम्हें पता है। इसलिए युद्ध तो करना होगा। और यदि तुम्हें सोचते हो कि मेरे मरने से ये सब मारे जाएंगे, तो ये भी तुम्हारा भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे द्वारा इनकी मृत्यु नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होगी? तभी भगवान ने बहुत बहुत कई तरह से भगवान ने उपदेश दिए। बातांति जीर्णानि यथा व्याय। कुर्ता फट गया है, झब्बा जीर्ण शीर्ण हो गया है आपका, तो आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया या अलग कर दिया है, अपने घर से दूर कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि काटन खत्म हो गया है, सूत खत्म हो गया है, कपास खत्म हो गया है, उसका बीज खत्म हो गया है। ये इससे सिद्ध नहीं होता है। ये तो क्रम ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ जो प्राप्त युद्ध है, यह प्राप्त युद्ध प्राप्त क्यों हुआ है, अगर इसे हम नहीं समझेंगे कि युद्ध की परिस्थिति क्यों बनी है, तो युद्ध के प्रति जो तुम्हारा वैराग्य आ रहा है कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, यही तो कारण है कि तुम युद्ध के स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, युद्ध का महत्व नहीं समझ रहे हो। तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए यह तुम नहीं जान पा रहे हो। क्यों युद्ध करना चाहिए? क्या आवश्यकता है? युद्ध भूमि ही प्राप्त करनी है, जमीन प्राप्त करनी है, सिंहासन प्राप्त करनी है, चक्रवर्ती राजा होना है, कि कौरवों के प्रति द्वेष है, कि बैर है, बदला लेना है, उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो हम अन्याय करेंगे। कुत्ता आपको काटे तो क्या आप कुत्ता को काटोगे? क्या करोगे आप? इसलिए क्या द्वेष के कारण हम उनसे बदला लेना चाहते हैं? क्या करना चाहते? क्या करना चाहते? तब भगवान को एक बात और भगवान ने कही अर्जुन से, अर्जुन तुम इन पर दया करके चले जाओगे, तुम ही समझोगे कि तुमने दया की है या तुम्हारे बड़े भाई धर्मराज समझेंगे। कौरवों की जो सेना सामने खड़ी हुई है और उनके जितने भी मित्र राजा युद्ध के लिए सामने खड़े हुए हैं, वो तो यही समझेंगे कि इतनी विशाल कौरवों की सेना देख करके अर्जुन भयभीत हो करके भाग गया, अपकीर्ति हो जाएगी, और अपकीर्ति ही मृत्यु है, मरणादिर्च्यते। यही मृत्यु है। मरने से कोई नहीं मरता। जीवित कौन रहता है? कीर्तिर यस्य सजीवति। न रहने के बाद जिनकी रहने की अनुभूति होती है, जिनकी कीर्ति होती है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। जिनका लोग स्मरण करते हैं, जिनकी चर्चा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, फोटो लगाते हैं, पूजा करते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो नहीं मरते हैं। आपको लगता है कि वो चले गए, अगर चले गए होते तो स्मरण कैसे होता? नहीं होता। स्मरण किसका हो रहा है? जो जाने वाला है वो कौन है? जो नहीं गया है वो कौन है? इसी को समझाने के लिए उपनिषद हैं। यही बात समझानी होती है कि गया कौन है और जो नहीं गया है वो कौन है। तो जो नहीं गया है वो ये जो कह रहा है कि जो नहीं गया है वही तो नहीं गया है, वही नहीं गया है। जो गया है उसे हमने समझा ही नहीं है, इसलिए समझ लिया कि वह गया है। यानी पांच भौतिक देह गई है हमारी, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, इनसे निर्मित यह जो देह है, क्षितिजल पावक गगन समीरा,
पंच रचित यह अधम शरीरा, यह जो देह है पांच भौतिक है तो इसको तो जाना ही है। यहाँ तो देही की बात हो रही है। और सरल जब किया था भगवान ने, प्रसंग में आएगा कि शिशु जब जन्म लेता है तो उसके जन्म का दिन, फिर उसकी बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, जितनी भी अवस्थाएं हैं वो परिवर्तित होती गई हैं, उनमें उत्थान पतन वृद्धि होती गई है, लेकिन उसमें जो अहम है वो तो एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बाल्यावस्था में जो चेतन था वही वृद्धावस्था तक है, उसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं, ना कोई परिणाम है उसमें, परिणाम भी नहीं है उसमें। आप अकेले हैं, आप ही सोते हैं, आपको ही नींद आती है, आप ही स्वप्न देखते हैं, और आप ही सुषुप्ति में जाते हैं, और आप ही जागृत में हैं। तीनों अवस्था आपकी हो रही हैं, लेकिन वो अवस्था त्रय से जो परे है वो तीनों अवस्था का साक्षी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं। तब भगवान ने अर्जुन को युद्ध में, बहुत लोग यह समझते हैं कि अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने प्रेरित करके उनसे युद्ध करवाया, और महाभारत युद्ध में हजारों लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये परमात्मा श्री कृष्ण के कारण ऐसा हुआ। ऐसी भ्रांति लोगों के मन में बैठी होती है या बिठा दी जाती है। तो क्या बोले, इसलिए हम गीता नहीं पढ़ते, इसलिए हम महाभारत नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें परमात्मा श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को प्रेरित किया। ये बात ठीक नहीं है। अर्जुन स्वयं ही युद्ध करना चाहते थे। यही प्रमाण है कि भगवान को निमंत्रण देने के लिए वो द्वारका गए थे। यही प्रमाण है कि वो युद्ध करना चाहते थे। युद्ध की विभीषिका को देख करके वो अपने धर्म से, जो उनका कर्तव्य था, उससे पीछे हो रहे थे। तो भगवान ने जिस उद्देश्य से अर्जुन कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए थे, उस क्षेत्र में जाकर के उन्हें जो करना था उस करने के लिए वो सलाह दे रहे थे। यह तुम्हें करना चाहिए, यह तुम्हें करना चाहिए, यह नहीं करोगे तो यह, यानी विधि और निषेध, उपनिषद है ना, प्रस्थानत्रयी में गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ये प्रस्थानत्रयी है। तो ये तो भगवान अर्जुन को प्रेरित करके यह बता रहे थे कि तुम जिस काम से आए हो, जो तुमने उद्देश्य बनाया है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तुम केवल राज्य तक और हस्तिनापुर तक सीमित हो गए हो। हम तुम्हें समष्टि में ले जा रहे हैं कि समस्त क्षत्रियों का कर्तव्य क्या है। ये तो भारत देश है ना, ये भारतवर्ष है, सनातन धर्म है। यहाँ वर्ण व्यवस्था भी है और आश्रम व्यवस्था भी है, और इन वर्ण व्यवस्था से, जाति पाति से और वर्ण व्यवस्था से, आश्रम व्यवस्था से जो ऊपर उठ गए हैं, उन पर ये लागू होगा कि न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे धारणा ध्यान यागादयोपि। वहाँ वो बहुत साकाष्ठा सा परागति, ऊपर की स्थिति है। वहाँ कोई पहुँच जाए तो फिर वहाँ ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं आप, आपकी बुद्धि ने वहाँ प्रवेश नहीं किया है, तब तक वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इस सब को स्वीकार करना ही चाहिए। कोई स्वीकार करे और चाहे न करे, लेकिन जो है सो है, उसको नकार नहीं सकते आप अपनी जाति पाति नष्ट कर देंगे तो क्या वृक्षों की नष्ट कर सकते हैं? क्या पत्थर की नष्ट कर सकते हैं? वेदा पशूनाम सतुपादपानाम, पादप यानी पैरों से जो पीते हैं, यानी झाड़, उनको पादप कहते हैं। पाषाण भेदा, आप देखिए शिवानंद आश्रम में कई तरह का मार्बल लगा हुआ है।
दादरा का अलग है, कोटा स्टोन है, ग्रेनाइट अलग है, वो अलग। ये किसने लिया है? ये भेद किसने किया? इन पत्थरों में भेद किसने किया? कारीगर ने किया, खरीदने वाले ने किया, मालिक ने किया, किसने किया है? ये भेद कहाँ से आया है? अंगूर रस, अंगूर की बेला और करेले की बेला एक ही क्यारी में होने के बावजूद दोनों के मधुरता और कड़वाहट कहाँ से आ रही है? शतुपादपानाम पाषाण भेद। ये सब इन प्रश्नों के उत्तर जिन जिन को समझना हो, बिल्कुल हम इसमें वीडियो में बोल रहे हैं, जिन जिन को समझना हो, सार्वजनिक रूप से भी समझ सकते हैं और अलग से भी समझना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। शास्त्र के अनुसार हम बिल्कुल आपको बता देंगे कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, झगड़ा कराने के लिए नहीं है, धर्म पालन करने के लिए है। ये व्यवस्था ईश्वर कृत है। गीता जी में ही आएगा और श्लोक का बहुत उदाहरण देते हैं आधुनिक विद्वान, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। आइए भाष्य में ही आ जाएंगे तो पता चलेगा आपको। भाष्य के अनुसार, भाष्यों के अनुसार ही समझना पड़ेगा। भाष्यम भाष्य विदो विदु, परंपरा से समझना पड़ेगा, तभी वह बात हृदयंगम होती है। तो ये बात हो गई। आए विषय पर आ जाए। गीता के संबंध में विचार करने की बात जब अपने लोग करते हैं तो संसार से द्वेष कराने वाली, ये हमने पहले बताया आपको, यानी राग द्वेष, शोक और मोह से मुक्त करा देने वाला यह उपदेश है। मनुष्य के हृदय में 6 तरंग होती है। 2 तरंग मन की, 2 तरंग प्राण की और 2 तरंग शरीर की। अर्जुन के मन में शोक और मोह की तरंग आ रही, शोक और मोह की तरंग उठी। ये मेरे हैं, मर जाएंगे, ये रहेंगे, इनसे मेरा संबंध है। क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसः शोक मोहकौ जन्म मृत्यु शरीरस्य षड उर्मी रहित स्वयं। क्षुधा और पिपासा ये शरीर की 2 तरंग है। क्षुधा पिपासा प्राणस्य, मनसः शोक मोहकौ, शोक और मोह ये मन की 2 तरंग है। और जन्म और मृत्यु, हाँ नहीं, क्षुधा पिपासा ये प्राण की तरंग, क्षुधा पिपासा प्राणस्य ये प्राण की तरंग, और मनसः शोक मोहकौ, शोक और मोह ये मन की तरंग है। और जन्म जरा और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म होना, बुढ़ापा आना, मृत्यु हो जाना, इस शरीर की तरंग। षड उर्मी रहित स्वयं। गीता का जो उपदेश दे रहे हैं वो 6 तरंगों से मुक्त हैं। उनको ईश्वर कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। वो 6 तरंगों से परे। यहाँ अर्जुन के मन में शोक और मोह की तरंग उठ रही है। शोक मोह कौ, उसी को दूर करने के लिए भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं। अभी आपने सुना स्वामी जी से, हमारे अंदर ही युद्ध हो रहा है, महाभारत युद्ध हो रहा है ना, अंदर चलता रहता है। ये कब चलता है युद्ध? जब हमारी वृत्ति वासना अनुसारणी हो जाती है। वासना भी 2 तरह की होती है, वासना द्विधा प्रोक्ता, मलिना चा शुद्धा तथा, 2 तरह की वासना होती है। इन वासनाओं से मुक्त होने के लिए ही हमारा यह आध्यात्मिक विज्ञान है, धर्म विज्ञान है, ये भी विज्ञान ही है। गीता शास्त्र बिल्कुल इतना सरल नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत सरल है, जीवन यापन करने के लिए बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में इसके विज्ञान में यदि प्रवेश करना है तो गुरु परंपरा से ही इसका अध्ययन करना चाहिए। तो जिसके मन में जैसी वासना होती है
वो वैसा काम करता है। आप लोग भी जैसी वासना होती है उसी के अनुसार तो आप आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में अगर यदि अनुशासन है तो अनुशासन से वासना का निर्माण होगा, हमारी वृत्ति का निर्माण होगा। धर्म का शासन है तो उससे वृत्ति का निर्माण होगा। वृत्ति क्या है? सरोवर में से एक नाली का निर्माण किया, उसमें से पानी को ले गए और वह जल जाकर के किसान की क्यारी में, खेत में जैसी उसकी मेड़ थी, क्यारी थी, उसके अनुसार वो जल हो गया। यथा तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य। केदार माने क्यारी, ऐसी ऐसी चौकोर होती, उसमें जाकर के प्रवेश कर गया। इसी को आप अपने ऊपर ले आएं, अपने पास ले आएं, अपने अंदर ले आएं। हमारी वृत्तियां हमें कहाँ ले जा रही हैं, कहाँ ले जा रही हैं और क्या, कैसे उनका निर्माण हो, वृत्ति का निर्माण कैसे हो रहा है। बहुत वर्तमान का उदाहरण कल स्वामी जी ने दिया था कि जब आप मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल देखते 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 आपका वैसा ही मन हो जाता है, जो आप देख रहे हैं वैसा ही हो जाता है। तो आपका मूल स्वरूप गया ना, आपका मूल स्वरूप चला गया। मूल स्वरूप क्या था? मूल स्वरूप क्या था ये कौन बताएगा? हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम ये कैसे जानेंगे? हमने तो मान लिया कि हम बंधन में हैं। अब जब ये मान लिया कि हम बंधन में हैं तो मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करते करते 100 साल व्यतीत हो गए, मुक्ति ही नहीं हो पाए। क्योंकि जो वस्तु मानी हुई होती है वो सच तो होती नहीं है, बस मानी हुई है, मान लिया है आपने, बस हमने ऐसा मान लिया। इससे तो बात सिद्ध नहीं होती है। किसी भी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए उसका प्रमाण चाहिए। जिस तरह से रूप के विषय में निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है। अयम घटः, ये घड़ा है। प्रखर प्रकाश में घट को देखने के लिए आपकी नेत्र इंद्री ही प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। कोई कहे कि बिना नेत्र वाला भी हाथ से पकड़ करके स्पर्श करके बता देगा कि ये घट है, बता देगा, लेकिन वर्ण नहीं बता सकता, रंग नहीं बता सकता, लाल है कि पीला है कि काला है, मिट्टी का है कि तांबे का है कि पीतल का है कि सोने का है कि चांदी का है। निर्दोष चक्षु ही प्रमाणित करेंगे कि ये घट है। इसी तरह से संसार की प्रत्येक वस्तुओं को जानने के लिए हम अनुमान आदि प्रमाणों का आश्रय लेकर के उनका बोध प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो वस्तु अननुमेय है, जो दिखाई नहीं पड़ रही है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, उसको जानने के लिए क्या प्रमाण है? कैसे जानेंगे उसे? दृश्यमान जगत में जो वस्तु दृश्य है उसको तो आपके नेत्र प्रमाणित कर देंगे, शब्द को कर्णेंद्री प्रमाणित कर देगी, रस को, मधुरता को जीभ प्रमाणित, रसना प्रमाणित कर देगी, आदि आदि सबके प्रमाण सिद्ध कर देंगे। लेकिन जो अननुमेय है और अदृश्य है, अशब्द मस्पर्श मरूप मव्यय है, उसको जानने के लिए क्या उपाय है हमारे पास? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थश्च दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सा। शास्त्र ही प्रमाण है, स्वतंत्र शब्द वेद ही उसमें प्रमाण है। वेदों को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लौकिक उपाय से दूर करके अलौकिक उपाय को बताने वाले, अनिष्ट को नष्ट करके हमें सन्मार्ग पर चलाने वाले, यस्तुपायो न विद्यते, वेदों के सिवाय दूसरा कोई नहीं, वही हमारे लिए प्रमाण है। तो जिस वस्तु जिसके कारण सारे प्रमाण सिद्ध होते हैं उन्हें हम वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं,
उनके प्रमाण के बिना हम किसी को भी, इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कामचार, कामवाद, काम भक्ष का निषेध किया गया है। हमारे जीवन में ये बात हम क्यों बताए, अनुशासन शब्द आया यहाँ। अनुशासन, अनुशासित हम कैसे रहेंगे? आप संविधान से अनुशासित हैं ना। भारतीय संविधान 1950 में जो लागू किया गया या 47 में कब निर्माण हुआ, तो उसके बाद आप अनुशासित हैं ना। शासन के संविधान से आपका जीवन अनुशासित है। इसी तरह से धर्म का शासन है। आध्यात्मिक उत्थान के लिए धर्म का शासन है। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए धर्म का शासन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, संसार सागर और बंधन से मुक्त होने के लिए एक अनुशासन है, एक विधान है। उस विधान का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पुनर्जन्म क्यों होता है? जब आप भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं तो कानून दंडित करता है, कारागार में भेज देता है। धर्म के संविधान का जब आप उल्लंघन करते हैं आपका पुनर्जन्म होता है। आप मेंढक मछली बनते हैं, पशु की योनि में जाना पड़ता है, दूसरे दूसरे शरीरों को प्राप्त करना पड़ता है। अनुशासन में रहेंगे, धर्म के संविधान का, विधान का पालन करते रहेंगे, नियमावली का पालन करते रहेंगे तो फिर से मनुष्य बन जाएंगे। ऐसे ही मनुष्य बनते 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 किसी जन्म में, जैसे अभी आपको इस शिवानंद आश्रम में गीता का पाठ श्रवण करने की इच्छा जागृत हो गई, ऐसे ही श्रवण करते करते किसी दिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाएगी। जिस दिन इच्छा जागृत हो जाएगी, धन्योषि कृतकृत्योषि पावितम ते कुलम त्वया, हो गया उसी दिन। तत्रैव, जिज्ञासा तो बने पहले, भूख लगे तब ना जलेबी अच्छी लगेगी। भूख ही ना हो और एक मन जलेबी हलवाई आपके सामने रख दे, आप खा ही नहीं पाएंगे। तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। उत्कंठा हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका अनुशासन प्राप्त होगा। अनुशासन के बिना कहीं प्रगति नहीं हो सकती। मनुष्य जब वासना के अनुसार चलने लगता है तो ना वो धर्म को मानता है, न संविधान को मानता है। सुख प्राप्ति में शांति को प्राप्त करने का विचार तो करता है, लेकिन किस मार्ग से प्राप्त होगा वो नहीं जान पाता है। भोगों में इतना लिप्त हो जाता है कि वह भोग उसके लिए अनिष्टकारी है, यह ध्यान उसका जाता ही नहीं है वहाँ, ये ध्यान ही नहीं जाता वहाँ। वृत्ति ऐसी बन जाती है उसकी, स्वार्थ में लिप्त हो जाता है, दूसरे का ध्यान नहीं रहता है। उसके सामने ना तो व्यक्तिगत जीवन रहता है और न समष्टिगत, यानी किसी का कल्याण भी नहीं कर पाता है, करना नहीं चाहता है। जिसे अपना कल्याण करने की कामना होगी तो अपना भी कर पाएगा, दूसरे का भी कर पाएगा। कल्याण का साधन ही नहीं जानता है तो स्वयं का कल्याण भी नहीं कर सकता है और दूसरे का कल्याण भी नहीं कर सकता है। हमारी देह के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए, हमारी प्रत्येक क्रिया धार्मिक होना चाहिए, हमारा विचार सद्विचार होना चाहिए। जब सद्विचार होगा तो क्रिया भी सत्पथगामिनी होगी, सन्मार्ग पर चलने वाली होगी। इसलिए भागवतकार भी यही उपदेश करते हैं, वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में, मनुष्यो सृष्ट्वा पुराणी विविधान जयात्म शक्त्या। सारी सृष्टि का निर्माण करने के बाद भी उस परमात्मा को जब संतोष नहीं हुआ, मनुष्य का निर्माण जब उसने किया तो ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवाः, देखा कि इस मनुष्य में, मेरी रचना में तो ब्रह्म साक्षात्कार करने की कुशलता व्याप्त है, ये ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। प्रसन्नता हुई,
जैसे बहुत दिन के बाद गृहस्थाश्रम में पुत्र प्राप्ति के बाद पति पत्नी को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, वैसे ही सृष्टिकर्ता परमात्मा अपनी सिंहासन से उछल पड़ा। ओहो, आज मेरी रचना की कुशलता मेरे सामने इतनी सुंदर कि जिसमें ब्रह्म साक्षात करने की सक्षम बुद्धि है, अपनी रचना को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ है वह परमात्मा। आपका पिता आपसे प्रसन्न रहे तो उसका आशीर्वाद भी मिलेगा, उसकी संपत्ति भी मिलेगी। वह परमपिता पूरी सृष्टि की प्रजा से प्रसन्न रहे तो कुछ भी अलभ्य नहीं है, कुछ भी अप्राप्त नहीं है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है। क्या चाहिए? मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाने के बाद कुछ प्राप्त करने की, कुछ इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, कामनाओं का तो अंत नहीं। गतागतम काम कामा लभन्ते, कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। उस इच्छा के पूरे होते ही दूसरी इच्छा जन्म लेती है। एक मकान बनाते हैं, दूसरा मकान की तैयारी प्रारंभ। ये क्रम चलता रहता है, इससे कभी संतोष नहीं मिलेगा, कभी आप कामना से मुक्त नहीं हो सकते। तो शिष्यों ने पूछा याज्ञवल्क्य जी से कि गुरुदेव फिर कामना को कैसे नष्ट कर पाएं? तो गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा को ही प्राप्त करने की कामना बना लो, सारी कामनाएं पीछे हो जाएंगी। बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाने पर छोटी वस्तु की इच्छा मनुष्य की नष्ट हो जाती है। बहुत बड़ी वस्तु जब प्राप्त हो जाती है तो फिर छोटी छोटी इच्छाएं हमारे मन में नहीं हुआ करती हैं। तो अगर परमात्मा को प्राप्त करने की कामना हमने बना ली तो रोटी कपड़ा मकान हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा, हम उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे, अपने आप प्राप्त होगा, अपने आप प्राप्त होगा। और परमात्मा को प्राप्त करने की कामना यदि नहीं बनती है तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म जो होता है वो कामना पूर्ति के कारण ही होता है। कामना पूर्ति नहीं कर पाता है, कामना बनी रह जाती है। हाँ, गीता जी में ही आएगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। ये कामना ही है तो है। जिस कामना को लेकर के मृत्यु होती है उसी देह को हम प्राप्त करते हैं। तो एक सरल, बहुत सरल बात बताते हैं आपको। एक दादी माँ बहुत वृद्ध हो गई, 90-95 वर्ष की हो गई, और भोजन भी उनका बंद हो गया। परिवार वालों ने वैद्य को बुलाया, नाड़ी देखी उन्होंने, घर वालों से कहा इनकी सेवा करो, जितने दिन रह जाएं उनका आशीर्वाद है, समय आ गया है। दादी माँ ने सुन लिया तो उन्होंने कहा कि पंडित जी को बुला दो। तो पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को बुला करके जो उनको देना था वो दिया उन्होंने, और पंडित जी से पूछा कि हमारा अंत समय आ गया है, अब हम क्या करें? हमारा अंत समय आ गया है, हमें क्या करना चाहिए? तो पंडित जी ने कहा ये माला है, ये गौमुखी है, तुलसी की माला है, मंत्र हमने आपको दिया है, उसी का आप जाप करो। ठीक है, वो जाप करने लगी माता जी, गौमुखी में हाथ डाल करके। 2-4 दिन के बाद परिवार वाले देखने के लिए आते हैं, व्यवहार पक्ष है, तो नातिन देखने के लिए आ गई। नातिन देखने के लिए आई और वो तो आंख बंद करके माला कर रही थी दादी माँ, और नातिन ने दादी के सिर पे हाथ रखा और कहा कि नानी हमको पहचानती हो? अब वो भगवान को पहचाने मरते समय कि अपनी नातिन को पहचाने, पोती को पहचाने। तो उसने आंख खोल के देखी। नातिन से बड़ा प्रेम था पहले, लेकिन अब भूल चुकी थी, भगवान का भजन कर रही थी। लेकिन जैसे नातिन सामने आई
तो उसने देखा तो उसका मोह जागृत हुआ, तो उसके गाल पर हाथ फिरने लगी, सिर पर हाथ घुमाया, प्रेम करने लगी, और ऐसा करते करते ही मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, इसी चिंतन के साथ मृत्यु हो गई। समय पाकर के नातिन की शादी हुई और दादी माँ नातिन की बेटी बनकर के पैदा हुई। अंत कहले या मति सगति, है ना। मृत्यु के समय क्या करना चाहिए आप देखिए, ये उपाय आपको कहाँ मिलेगा? ये भारतीय अध्यात्म, भारत की ही अध्यात्म विद्या में प्राप्त होगा, कहीं नहीं मिलने वाला कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव बड़े भाग्य से आप पधारे हो, हमारे 7 ही दिन हैं, 7वें दिन तक्षक नाग के दंत से हमारी मृत्यु हो जाएगी। बताइए गुरुदेव, मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये राजा परीक्षित का प्रश्न है। बड़े विद्वान राजा थे। इतना वैराग्य उनके मन में कि जैसे ही ब्रह्मचारियों ने सूचना दी, जन्मेजय को अपना मुकुट उतार के पहना दिया, राजपाट छोड़ करके गंगा किनारे आकर बैठ गए। वो चाहते तो समीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करके शाप से मुक्त होने का प्रयास कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। सुखदेव जी महाराज से भी अमर होने का वरदान मांग सकते थे, ऐसा कुछ नहीं किया राजा परीक्षित। ऋषियों की सभा बैठ गई, विद्वान पंडित देवता सब सामने बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज आए, ऊपर बिठा करके उनका पूजन किया, उनके चरणों में बैठ गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बताइए गुरुदेव, म्रियमाणस्य, मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये हमारा देश है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी जिज्ञासा यहाँ पैदा होती है। भारत भूमि में ये जिज्ञासा पैदा होती है, और कहीं जिज्ञासा पैदा हो भी जाए तो उसका उत्तर तो यहीं मिलेगा, शिवानंद में। उत्तर पाने के लिए भारत ही आना पड़ेगा, कहीं नहीं प्राप्त होने वाला किसी को। इसलिए हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, इसलिए हम विश्वगुरु बनने की योग्यता के धारक हैं। यही बात है, ये मूल बातें हैं। कितना सुंदर प्रश्न किया आप देखिए। तब राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुमने यह पूछा कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, हम तुम्हें बताएंगे कि मनुष्य को पूरे जीवन क्या करना चाहिए। उसी का नाम श्रीमद् भागवत की कथा है। तो ये स्वार्थ वासना, अनुशासन की बात चल रही है। गीता, अनुशासन का उपदेश गीता से भी प्राप्त होता है। अनुशासन की बात में स्वार्थ की वासना, भोग की वासना मनुष्य को उच्छृंखल बना देती है। इसलिए हमारी चित्त की शुद्धि आवश्यक है। चित्त की शुद्धि के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है। हमारा जीवन मर्यादित होना चाहिए। हमें स्वयं ही स्वयं में अनुशासित होने की इच्छा जागृत होनी चाहिए, करनी चाहिए। मन में जब शुद्ध चित्त होगा, कर्मकांड है ना, हमारे वेदों में कर्मकांड है। 80,000 मंत्र तो कर्मकांड का ही प्रतिपादन करते हैं वेदों के। क्यों? चित्त की शुद्धि के लिए। यदि कुछ पाना चाहते हो तो वो पालोगे, अगर कुछ नहीं पाना चाहते हो और यज्ञ जप तप करते हो तो चित्त की शुद्धि होगी। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। पवित्रों को भी पवित्र कर। यज्ञ दान तप, इससे सबसे पवित्रता आती है, चित्त की शुद्धि होती है, हृदय अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, परमात्मा का आसन बन जाता है। गंदी जगह आप लोग भी बैठना नहीं चाहते, फिर तो वो भगवान है, वो बैठने को जगह खोजता है।
कहाँ बैठें, आँख में बैठें कि नाक में बैठें कि कान में बैठें कि हाथ में बैठें, कहाँ कहाँ बैठें। शुद्ध जगह खोजता है। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है तो उस चित्त में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। निष्काम भावना से ही चित्त की शुद्धि सिद्ध होती है। इसलिए कर्मकांड भी करना चाहिए चित्त की शुद्धि के लिए, और जिनको कामना पूर्ति करनी है उनको कामना पूर्ति के लिए, दोनों कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रेरणादायक ग्रंथ हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथ कहते हैं, गीता उपनिषद ऐसा ही आदेश देते हैं। मनुष्य के हृदय में वो संस्कार बैठाते हैं। सुव्यवस्थित जीवन हमारा चले, इसके लिए जो धर्म संस्कार हैं, गीता पाठ का श्रवण करने से उनका हमारे हृदय में आगमन हो जाता है, और जो धर्म विरुद्ध संस्कार पड़े हैं वो दूर भाग जाते हैं। परमात्मा सार क्या है, हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश होना चाहिए। हम आ गए हैं, हमारे आने में हमें कोई संदेह नहीं है। आपको प्रत्येक वस्तु के विषय में जानने की इच्छा हो सकती है, लेकिन आप हैं कि नहीं यह जानने की कामना आपको कभी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि आप हैं, आपकी सत्ता में आपका कोई संशय ही नहीं है। आपकी सत्ता में आपका कोई संशय ही नहीं है। जानना क्या है कि आप कौन हैं, बस यही जानना है, यही जानना है। इसी को जानने के लिए पूरा ये साहित्य है। इस साहित्य में जब अनुशासन, इस साहित्य से जब हम अनुशासन प्राप्त करते हैं, गुरु का अनुशासन प्राप्त करते हैं, माता पिता का अनुशासन प्राप्त करते हैं, अपने से बड़े जो भी हमारे अभिभावक गार्जियन हैं उनका अनुशासन प्राप्त करते हैं, तो हम अपने जीवन को शुद्ध बना लेते हैं। वो प्रेरणा, वो संस्कार हमें इन धर्म ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उद्बोधित करते हुए अनुशासित ही तो कर रहे हैं कि अर्जुन नपुंसक मत बनाओ, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। ये कायरता तुम में कहाँ से आ रही है? ये अनुशासित करने का ही तो शब्द है। जिसके मन में उत्साह होता है, जिसके मन में वीरता होती है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपो। अर्जुन, वासना की निवृत्ति के लिए ही तो उपासना की जाती है, यही समझा रहे हैं। अर्जुन का तो नाम है, ये तो सब आपके लिए है, हमारे लिए है। पूरा उपदेश प्राणी मात्र के लिए। अर्जुन के ब्याज से परमात्मा ने सबका कल्याण कर दिया। ऐसा उपदेश दे करके उन्होंने हम सब का कल्याण कर दिया। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको धारण करने वाला व्यक्ति चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त कर सकता है, और मोक्ष तो नष्टो मोहा, हो गया, मोह नष्ट हुआ, और वह प्राप्त हुआ जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य देह प्राप्त हुई। नष्टो मोहा, जो स्मृति चली गई थी वह आ गई है। इसका मतलब थी तो आरोप की ही निवृत्ति करनी है ना। कभी ब्रह्मसूत्र पढ़ना हो किसी को तो स्वामी जी से पूछिएगा, हम तो उपलब्ध मिलेंगे नहीं आपको 2 महीने बाद। अध्यास भाष्य, अध्यास की निवृत्ति करनी है आपको, बस। भगवत पाद आद्य शंकर का अध्यास भाष्य, अगर उसी को अच्छी तरह से पढ़ना नहीं है, बिल्कुल अंदर तक जैसे पानी गिलास में भरे हुए जल को आप उदर में स्थापित कर देते हैं, इसी तरह से अपने अंदर जब उस अध्यास भाष्य को बैठा लेंगे तो बहुत आगे ना भी पढ़ पाएंगे, तो आप वह तो जान ही जाएंगे जो जानना आवश्यक है, आवश्यक था। वही जिज्ञासा बन जाएगी, और जिज्ञासा जैसे ही बनेगी तो अथ में जाएंगे। जब अथ में जाएंगे तो साधन चतुष्टय में जाएंगे। जब साधन चतुष्टय में जाएंगे तो विवेक तो आना ही है, फिर आना ही है। और विवेक आया यानी आप मनुष्य बन गए।
ऐसा मत समझ लेना कि अभी हम आपको मनुष्य नहीं कह रहे हैं। हमारा मनुष्य कहने से तात्पर्य है मनुष्यत्व। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संप्रया। सो बराबर। तो वासना की निवृत्ति के लिए उपासना होती है और अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान होता है, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश होता है, चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करने के लिए सत्संग होता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, है ना। सत्संग सरल उपाय भी है। ऐसा नहीं है कि प्रस्थानत्रयी में आपका प्रवेश नहीं है तो सत्संग का आश्रय, सरल सत्संग का भी आश्रय ले सकते हैं, है ना। परमात्मा ने तो अवतार लेकर के तुलसीदास जी के रूप में रामचरितमानस का प्रणयन करके उससे सरल क्या कर सकते थे, कितना कर सकते थे। बहुत दिया है हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, उन मंत्रों तक जिनका दर्शन उन्होंने किया आपकी गति नहीं है तो वाल्मीकि जी आ गए, वेद व्यास जी आ गए, तुलसी बाबा आ गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, परोसते गए परोसते गए परोसते गए। आपकी बौद्धिक योग्यता, आपकी बौद्धिक क्षमता को नापते हुए देते गए। हम ले पाए कि नहीं ले पाए हैं हमें समझना है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति करनी चाहिए, विषयों का विभाग करना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक रोग के लिए एक औषधि होती है, वही औषधि दूसरे रोग में काम नहीं आती। इसी तरह किसी किसी रोग के लिए दोनों औषधियों का योग भी होता है। उसके लिए डॉक्टर चाहिए, उसके लिए वैद्य चाहिए। कौन सा वैद्य चाहिए? सा विलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणि। गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। वो बता देंगे बिल्कुल अविद्या काम कर्म जन्य जितना भी ये जगत प्रपंच है, इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। आप इस तरफ खड़े हैं और विशाल सागर सामने है, तरता आवड़ तो नहीं, तैरना आता नहीं है, वो नाव नहीं है, देख रहे हैं चारों तरफ, कैसे पार करें? पार करना आवश्यक है। अपार संसार समुद्र मध्य। उसी समय एक महापुरुष नौका लेकर के आ जाते हैं, यानी गुरु धर्म रूपी नाव लेकर के आ जाते हैं। जिज्ञासु शिष्य को धर्म रूपी नौका में बैठा लेते हैं। ज्ञान और वैराग्य की पतवार से अविद्या रूपी जल में खे करके उस नाव को, जिज्ञासु को मोक्ष रूपी किनारे पर पहुंचा देते हैं। यही गुरु का काम है। ऐसा ही गुरु हमको आपको चाहिए, जो हमें मोक्ष रूपी तट तक पहुंचा दे, प्राप्त करा दे। कैसे प्राप्त होगा? एक गुफा में 1000 वर्ष तक अंधकार था, घना जंगल, गहरी गुफा, हजारों वर्ष का अंधकार। एक व्यक्ति गया और उसने जाकर के वहाँ दीपक प्रज्वलित कर दिया, प्रकाश फैल गया। उस अंधकार ने प्रकाश से यह नहीं कहा कि मैं 1000 वर्ष से निवास करता हूँ, इस गुफा से मैं नहीं निकलूँगा। जन्म जन्मांतर युग युगांतर के कर्मों का फल अंधकार, अज्ञान का अंधकार बन करके यहाँ भरा हुआ है। गुरु कृपा कटाक्ष की एक किरण जन्म जन्मांतर के अंधकार को नष्ट करने में सक्षम है।
ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए। और वो गुरु हमारे पास है, क्योंकि हम भारत देश में हैं। गायंती देवा किल गीत कानी, जहाँ आने के लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं। न जाने इन मनुष्यों ने कौन सा पुण्य किया था, न जाने कौन सा सत्कर्म किया था कि इनको भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। अहो अमीशाम किंकारी शोभनम, कौन सा अच्छा सत्कर्म किया इन मनुष्यों ने कि भारत भूमि में इन्हें जन्म लेने का अवसर मिला। वो गुरु हमें इस भारत भूमि में प्राप्त होता है। ये भारत भूमि है, ऋषि महर्षियों की भूमि है, जहाँ साधना करने से, मृत्यु लोक में साधना करने से, और वो भी कलयुग में, कलयुग में श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। हरेर नामो, हरि का नाम, श्री राम का नाम, परमात्मा श्री कृष्ण का नाम, प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उस भारत भूमि में न जाने कितनी बार परमात्मा ने अवतार लिया, और यह अवतार अर्जुन को उपदेश देने के लिए द्वापर के अंत में परमात्मा श्री कृष्ण ने मथुरा, वृंदावन, गोकुल में लेकर द्वारका तक सारी भारत भूमि को उन्होंने सार्थक किया। और महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में गीता के उपदेश को दे करके अर्जुन के अज्ञान, एक बात और समझ लीजिए, अर्जुन अज्ञानी नहीं थे। गीता के भगवान के उपदेश से यह निष्ठा नहीं बना लेनी है कि अर्जुन अज्ञानी थे। अर्जुन ज्ञान था, अर्जुन अपने ज्ञान को दृढ़ कर रहे थे, परमात्मा से सुन सुन करके और मजबूत कर रहे थे उसको। दोहरी गांठ लगा देते हैं तो जल्दी नहीं खुलती। रस्सी को आप पानी में भिगो दें और दोहरी गांठ लगा दें, फिर नहीं खुलेगी हाथ की उंगलियों से वो गांठ। दोहरी गांठ को लगा रहे थे। अर्जुन अपने ज्ञान को दृढ़ कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे, तभी तो उन्होंने भगवान को मांगा। मूर्ख व्यक्ति भगवान को कहाँ मांगता? सोना चांदी मांगता, राज्य मांगता, सेना मांगता, हथियार मांगता। उन्होंने तो, भगवान ने यह भी कह दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब भी उन्होंने कहा नहीं, आपकी ही आवश्यकता है, आप ही चाहिए मुझे, आप ही चाहिए। तो देखिए, सामने कोई वस्तु हमें प्राप्त होती है तो बार बार उस वस्तु को देखने से, उसका चिंतन करने से हमारी वासना भी वैसी ही बनने लगती है, कामना भी वैसी ही होने लगती है, हमारी वृत्तियां वैसे होने लगती हैं। युद्ध के लिए सामने खड़े हुए लोगों को देख करके कि युद्ध तो दूसरों से होता है, दुश्मन से होता है, बैरी से युद्ध होता है, ये तो हमारे हैं, अस्माकम, ये तो हमारे हैं, इनसे हम युद्ध करेंगे? ना 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 ना, अहो वत महत पापम, हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे भगवान, आवश्यकता नहीं है इनसे युद्ध करने की। तब भगवान ने वह उपदेश सुनाया जिसे आप कल से श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे? जाता सदा साथ यही पुकारो,
गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारकाधीश भगवान की।